स्वीकार करते हैं वो। इसलिए कहा करता हूं कि प्रेम करना सीख लो। बोलो राधे राधे। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से कहते हैं कि भगवान ये सृष्टि क्यों करते हैं। तब विदुर जी महाराज को भगवान श्री मैत्रेय जी ने कहा कि परमात्मा ने ये सृष्टि इसलिए करी ताकि प्राणी अपने पापों का नाश कर सके। मौका दिया है, कपड़े को धोबी घाट में ले जाकर के साफ किया जाता है। ये कर्म भूमि है, यहाँ आकर के आप अपने पापों को खत्म कर सकते हैं। अच्छे कर्म करने से पापों का नाश होता है और बुरे कर्म करने से पुण्यों का नाश होता है। इसलिए अच्छे कर्म करिए ताकि पाप खत्म हो। अभी मैं बोध गया जिस दिन मैं आया तो मैं बोध गया था। वहाँ भगवान गौतम बुद्ध की तपोभूमि है, आप लोग भी कई बार गए होंगे। वहाँ पर जब मैं गया तो कुछ लोग वहाँ तपोभूमि में कान पकड़ के उठक बैठक लगा रहे थे। कुछ लोग वहाँ पर चावल को उल्टा खिसका रहे थे। यहाँ का चावल इस हाथ में फिर ऐसे चावल। हमने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हैं। बोले ऐसा करने से ये पाप को खत्म करते हैं, इनके पाप कटते हैं। हमने कहा भैया पाप कट जाते हैं चावल को उल्टा डालने से, हाथ के उल्टे भाग में चावल डालने से, फिर उसको सीधे भाग में लेकर फिर उल्टा डालने से पाप कट जाते हैं। हमने कहा भैया मन में विचार किया कि इससे अच्छा है किसी दीन दुखी की सेवा कर ली जाए, किसी रोते को हंसा लिया जाए और किसी लंगड़े को प्रेम से चला दिया जाए, किसी अंधे को मार्ग दिखा दिया जाए, किसी की सेवा बन करके, किसी के सेवक बनकर सेवा कर दी जाए, किसी का सहारा बन जाओ, किसी की वैसाखी बन जाओ, तो आपके तो यूं ही पाप कट जाएंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी अंधे को सही मार्ग दिखाते हैं, उस दिन आपके आधे से ज्यादा पाप कट जाते हैं। पाप का प्रायश्चित करना हो तो सेवा करिए, माँ बाप की सेवा करिए, पापों से मुक्ति मिलेगी आपको। एक बढ़िया सी बात मुझे याद आ गई, आप जरा सुन लीजिए। महाराष्ट्र में एक बच्चा था, उसका नाम था कुंडलीक। क्या नाम था? कुंडलीक। उसके माता पिता बहुत प्यार करते थे अपने बच्चे से। एक ही बेटा था, एक ही बेटा था। माँ बाप का बहुत प्यार करती थी माँ अपने कुंडलीक से, बहुत प्यार करते थे पिताजी अपने पुत्र कुंडलीक से। कुछ दिनों के बाद माता पिता को लगा बेटा जवान हो गया है, क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए। ध्यान से सुनना दादाजी, शायद ये कथा सुनकर आपकी आंखें खुल जाएं, और ये कथा कलयुग की सच कथा है, ध्यान देना। कुंडलीक के माता पिता ने शादी कर दी, सुंदर सी बहू आई। बहू अपनी ससुराल से एक घोड़ा लेकर आई, क्योंकि उस जमाने में ये गाड़ी वाड़ी नहीं चलती थी, घोड़ों का जमाना था, बैलगाड़ी का जमाना था। घोड़ा लेकर आई। अब कुंडलीक अपने माँ बाप को कम समय देने लगा, पत्नी को ज्यादा समय देने लगा। पत्नी के प्यार में वो कुंडलीक ऐसा पागल हुआ कि माँ बाप को देखता ही नहीं। माँ बाप बड़े दुखी रहने लगे। राम 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 राम, मेरा बेटा तो मेरे कितनी सेवा करता था, कितना दुलारा था, कितना प्यारा था, जब से पत्नी आई अब देखता ही नहीं है। एक दिन माता पिता का मन हुआ कि चलो बच्चे को ही हमारी जरूरत नहीं है तो हम यहाँ क्यों रहें, चलो काशी चलते हैं। उसी समय गांव के कुछ लोग काशी जा रहे थे। गांव के कुछ लोग काशी जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय कुंडलीक के माता पिता भी उनके साथ काशी जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। एक दिन कुंडलीक के माता पिता बोले बेटा हम दोनों काशी जा रहे हैं, तेरी माँ और मैं। अब तुम बहू का ख्याल रखना, बहू को सुखी रखना, हम
परसों निकलने वाले हैं, परसों हम चले जाएंगे काशी, वहां से लौट कर आए ना आए, बेटा तुम अपनी पत्नी को खुश रखना और घर में सुखी रहना, आशीर्वाद है। बहू को पता चला कि मेरी सास और मेरे ससुर तो काशी की यात्रा में जा रहे हैं, तभी बहू ने अपने पति से कहा कुंडलीक से, सुनो आपकी माँ तीर्थ यात्रा में जाने लगी और अभी तक तो उसने गहने मुझे दिए ही नहीं, कहाँ छिपा के रखे सारे गहने। जब मैं आई थी तब तो आपकी माँ जी इतना बड़ा बड़ा सोने का हार पहनी थी, बाजूबंद थे। हमें लगता है कि ये काशी जाएगी तो ये बुढ़िया अपने साथ सारे आभूषण लेके जाएगी, हमें तो दी ही नहीं। बहू बोली एक काम करो, अपनी माँ से बोलो, पिताजी से बोलो कि हम भी साथ में चलेंगे। ये छिपा कर ले गई और किसी और को दे दिया तो हम साथ में रहेंगे तो कम से कम देखते तो रहेंगे कि ये सोना कहाँ रखती है। बेटा बोला पिताजी हमारा मन है कि हम भी आपके साथ काशी चलें। पिताजी गदगद हो गए, बेटा इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, तू अपने माँ बाप को काशी की यात्रा कराए, तीर्थों का दर्शन कराए, तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। बेटा चल। लो भैया बेटा बहू भी तैयार हो गए, सास ससुर को लेकर बेटा चल पड़े। चलते चलते जब वो काशी पहुंचे, वहां एक धर्मशाला पर विश्राम करते हैं, तो बूढ़े माता पिता जब सोने लगे तो बहू ने कहा जरा माँ जी के बैग में जाकर तो देखो, अपनी माँ के बैग में जाकर देखो सोना इसमें रखा है कि और कहीं छिपा के आई है ये बुढ़िया। बेटा जैसे ही गया बैग के पास, माँ की नींद खुल गई। अच्छा बेटा बैठो, क्या काम है? कुछ नहीं माँ, मैं तो आपके पाँव दबाने आया था, पाँव दबाने लगा फिर चला गया। माँ फिर सो गई। एक दिन क्या हुआ, वो बेटा कुंडलीक रात भर जागता इसलिए कि मौका मिले तो मैं माँ का बैग खोल कर देखूं इसमें क्या रखा है, माँ की पेटी में क्या रखा है। वो रात भर प्लान करता, रात भर जागता। एक दिन क्या हुआ कि वो सुबह सुबह 4 बजे देखता है कि गंगा जी से एक स्त्री आई, और वो एक महात्मा जी वहां रहते थे, उस धर्मशाला के जो महात्मा जी थे, उस महात्मा जी के पास वो स्त्री गई, और एक नहीं थी 4 स्त्रियां थी। वो गंदे कपड़े पहन कर जाती और बाबा जी के पास से साफ कपड़े पहन कर आ जाती। एक दिन कुंडलीक ने देखा कि ये 4 स्त्रियां रोज जाती हैं कपड़े गंदे पहनकर और साफ कपड़े पहनकर आती हैं। फिर गई फिर आई, फिर गई फिर आई, फिर गई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन देखते देखते 5वें दिन कुंडलीक ने पूछ लिया, देवी रुको, आप कौन हो, कहाँ से आती हो, और सुबह 4 बजे आप लोग ऊपर संत जी की कुटिया में क्यों जाती हो, और ये गंदे कपड़े पहनकर क्यों जाती हो, आप कौन हो, अपना परिचय दो। उन कन्याओं ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गंगा हूँ, ये यमुना है, ये गोदावरी है और ये सरयू है, हम चारों नदियां हैं। अच्छा आप गंगा मैया हो, यमुना मैया हो? हाँ। तो आप यहाँ गंदे कपड़े पहनकर क्यों आती हो और ऊपर से साफ कपड़े पहनकर कैसे आ जाती हो? तब गंगा जी बोली कि पापियों के पाप धुलते धुलते हम गंदी हो जाती हैं, और ऐसे महान संतों का दर्शन करते ही हम पवित्र हो जाती हैं, इसलिए हम गंदी होकर अपने आप को पवित्र करने के लिए ऊपर जाती हैं। कुंडलीक बोला, अच्छा ये बताओ आप गंदी कैसे हो जाती हो? तब गंगा मैया बोली कि तुम जैसे पापी जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो तुम जैसों के स्नान से हम गंदी हो जाती है। कुंडलीक बोला, हमने गंदा किया आपको? गंगा मैया बोली, हाँ, जब से तुम यहाँ आए हो इन 5 दिनों में हम ज्यादा गंदी हुई हैं। तुम जब जब स्नान करते हो हम गंदी हो जाती हैं। कुंडलीक बोला, हमने ऐसा क्या किया? तब गंगा मैया ने कहा कि जिसका बूढ़ा बाप तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहा हो और उसका बेटा माँ बाप का बैग ताकने में लगा हो, माँ बाप की सेवा करने की जगह बैग ताके, माँ बाप की सेवा करने की जगह माँ बाप के धन पर आंख गड़ाए रखे, तुम जैसे बेटे जो माँ बाप की सेवा नहीं पत्नी की गुलामी करते हैं, तुम जैसों के स्नान से मैं हमेशा गंदी हो जाया करती हूँ, और तुम जैसे हजारों बेटे जब मुझ में स्नान करते हैं तो मैं गंदी हो जाती हूँ, और ऐसे महान साधु संतों का दर्शन करके मैं पवित्र हो जाती हूँ।
याद रखना भक्तों, बूढ़ा बाप घर पर है, बूढ़ी माँ घर पर है और आप गंगा नहाने जाते हो, तो याद रखना आपके पाप से गंगा गंदी हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। इसलिए माँ बाप की सेवा पहले कर लो, माँ बाप के चरणों का जल पहले पी लो। माँ बाप के चरणों का जल ही गंगा का जल है भक्तों, वही गंगा जल है। गंगा माँ के ऐसे वचन सुन करके वही कुंडलीक वैराग्य को प्राप्त हो गया और अपने माँ बाप को तुरंत घर ले गया, और वही कुंडलीक अपनी पत्नी से मोह त्यागता है और अपने माँ बाप की ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की कि एक दिन भगवान आ गए। एक गोद में माँ का सर रखा, एक गोद में पिता का सर रखा। कुंडलीक अपने दोनों हाथों से माँ बाप का सर दबा रहा था। उसी समय पीछे भगवान आकर खड़े हो गए। भगवान ने कहा, बेटा कुंडलीक, मैं तेरी मात्र भक्ति से खुश हुआ, मुझे देख और मुझसे कोई वरदान मांग। कुंडलीक बोला, भगवान बाद में आना, अभी तो मैं माँ बाप की सेवा में बिजी हूँ। भगवान बोले, बेटा मैं बाद में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत काम होते हैं। तो कुंडलीक बोला, तो फिर मत आना, आप बहुत बिजी हैं तो मत आना। भगवान बोले, अरे दुनिया हमें देखने को तरसती है, मिलने को तरसती है, और हम आए हैं तो हमें ठुकरा रहे हो। कुंडलीक बोल दिया कि जिस माँ बाप की सेवा करने से आप आए हो ना, तो आप एक बार आए हो, मैं सेवा करूंगा तो आप बार बार आओगे, मुझे पता है, बार बार आओगे। और आपको दर्शन देना ही है तो आप यहाँ आकर खड़े हो जाओ सामने, मैं दर्शन करता जाऊंगा और माँ बाप के हाथ पांव सर दबाता जाऊंगा, खड़े हो जाइए। भगवान बोले, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, आगे नहीं आ सकता। तब कुंडलीक ने वहां पड़ी एक ईंट उठा करके पीछे फेंक दी, बोले इस पर खड़े हो जाओ। तो भगवान उस ईंट पर खड़े हो गए, कमर में हाथ रखकर। उसी समय उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और वो बेटा अपने माता पिता के प्रेम में प्राणों को त्याग देता है। भगवान बोला था कि मैं आऊंगा और चला गया, जब तक तू दोबारा नहीं आएगा तब तक मैं तेरा इंतजार करता रहूंगा। आज भी पंढरपुर में, महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान का मंदिर है। ये घटना महाराष्ट्र की है। आज भी वहां पंढरपुर में, महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल का मंदिर है। आज भी भगवान ईंट के ऊपर कमर में हाथ रखकर खड़े हैं। जब तक वो भक्त दोबारा नहीं आएगा तब तक भगवान उसका इंतजार कर रहे हैं, ऐसा मानना है। आज भी वहां पर भगवान भक्त का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए वहां के भक्त कहते हैं, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। आज भी भगवान वहां पर भक्त का इंतजार कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आप बताइए, माँ बाप की सेवा करने से भगवान आ गए कि नहीं? आ गए ना। और माँ बाप की सेवा ना करने वाले बेटे ने गंगा में स्नान किया तो गंगा अपवित्र हो गई कि नहीं? समझ में आया? आ गया आपकी समझ में? हाँ, ये सच घटना है और इसे अपने जीवन में उतार लेना। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, माँ बाप ही भगवान है। पहले माँ बाप की सेवा, फिर भगवान की सेवा। अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा, हर मुसीबत से बचाया ये कर्म है कि नहीं, बोलना तुझको सिखाया ये कर्म है कि नहीं। माँ बाप ही भगवान तक पहुंचाने का साधन है। ईश्वर माँ बाप में ही मिलता है, इसलिए भगवान की सेवा भी करो, माँ बाप की सेवा भी करो। हम तो कहते हैं माँ बाप में ही भगवान का दर्शन करना शुरू कर दो।
भगवान बार बार अवतार लेते हैं, कभी बाराह बनकर आते हैं तो कभी हिरण्याक्ष को मारते हैं, पृथ्वी की स्थापना करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें ईश्वर ने सृष्टि कैसे करी वो सुनाता हूँ। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से पूछते हैं, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तब सुनाए के सुनो। मनु जी महाराज की 3 बेटियां थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। देवहूति के बेटे का नाम हुआ है कपिल मुनि। करदम जी की 9 बेटियां भई हैं, 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से संपन्न हुआ। एक दिन करदम जी महाराज अपनी पत्नी से कहते हैं, देवहूति से, देखो देवी, बेटियों का घर मैंने बसा दिया, बेटे का जन्म हो गया, अब मैं चलूं? घर त्याग करके वो भगवत भजन करने के लिए निकल पड़े। बेटा बड़ा हो जाए, बेटियों के हाथ पीले कर दो, बेटियों का घर बसा दो। उसके बाद बूढ़ों को चाहिए, बुजुर्गों को चाहिए कि घर से मन को हटा लें। दादाजी, आप लोगों के बेटे बड़े बड़े हो गए, बेटों के विवाह हो गए, बेटियों के भी विवाह हो गए, अब मन घर से हटा लो, मन भगवान में लगा लो। अब बुढ़ापा आ गया फिर भी घर में चिपके हो, घर की मोह माया में ही उलझे हो, ये गलत बात है ना? समझ लीजिए, संभल जाइए, संभल जाइए। थोड़ा थोड़ा आगे खिसक के, दादाजी जल्दी से आगे आ जाओ, जगह पीछे कम पड़ रही है, थोड़ा आगे। मैं आप भी आ जाओ, थोड़ा बैठे बैठे खिसक लो, तब तक भजन कर लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। 2 अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 2 अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कट जाएंगे तेरे कष्ट तमाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कट जाएंगे तेरे कष्ट तमाम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। सांसों के माला में सांसों के सिमरों में सीताराम। सांसों की माला में सांसों के सिमरों में सीताराम। सांसों की माला में सांसों के सिमरों में सीताराम। सांसों की माला में सांसों के सिमरों में सीताराम। मेरे मन की मैं जानू, तुम्हारे मन के राम। मेरे मन की मैं जानू, तुम्हारे मन के राम। सांसों की माला में सिमरों में सीताराम। सांसों की माला में सिमरों में सीताराम। सांसों की माला में सिमरों में सीताराम। कपिल मुनि का जन्म होते ही करदम जी घर छोड़ करके चल पड़े। घर से मन को हटा देना, घर में ही मत मर जाना। हाँ? मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होय। मैया जी, भैया जी, दादाजी ध्यान दीजो, घर में मत मरना। घर में मरोगे तो घर वाले मरने नहीं देंगे।
जब आप मरने लगोगे ना तो घर वाले आ जाएंगे, परिवार के लोग, और आपको हिलाएंगे, भैया पहचानो। मरने वाले व्यक्ति को लोग हिलाते हैं, और कोई कंधा हिला रहा है, कोई पांव हिला रहा है, कोई सर हिला रहा है, और हिला हिला के कहते हैं हमें पहचानो। वो अपने आप को पहचानना चाहते हैं, अपने आप को कहते हैं हमें पहचानो। अरे भैया, जब पहचानने लायक थे हम तब तो आपने शकल दिखाई नहीं, और अब मरने लगे तो कह रहे हो पहचानो। अब क्यों आ गए, मर जाने दो ना, मर जाए फिर आते। रिश्तेदार भी ना मरने तक में रिश्तेदारी निभाते हैं, मरने में भी रिश्तेदारी निभाते हैं। वो तो अच्छा है, लोग ये नहीं कहते यार तुम मर गए हमें पूछा नहीं, वो तो खैरियत है। लोग ये नहीं कहते कि यार तुमने अपने मरने में हमें नहीं बुलाया। नहीं तो लोग कहते हैं ना तुमने शादी में हमें बुलाया नहीं, ये काम कर लिया हमें बुलाया नहीं। ये तो अच्छा है कि मरने वाले के लिए निमंत्रण कार्ड नहीं छपवाने पड़ते, लोग सुन के ही आ जाते और आ ही नहीं जाते, मरने वाले को परेशान भी करते। एक आदमी मर रहा था, लोग घेरा बना के बैठ गए, रोने लगे। अच्छा, सास के मरने में सबसे ज्यादा कौन रोता है? सास के मरने में सबसे ज्यादा रोती है बहू, और ये वही बहू है जब तक सास जिंदा थी तो पानी नहीं दिया, जब तक सास जिंदा थी रोटी नहीं दिया, और सास मरने लगी और मर गई तो फ्रंट में बैठ के रोती है और बार बार मूर्छित भी होती गिरती है, मानो दुनिया वालों को बता सके कि मैं ही सबसे ज्यादा प्यार करती थी अपनी सास से। बहुत बड़ी नाटकबाजी। सारी बहुएं ऐसी नहीं हैं, फिर भी 95% तो हैं। सास जिंदा थी, साफ पानी नहीं पिलाती, सास अलग बनाकर खाती है, बहू अलग बनाकर खाती है। बूढ़ी माँ के हाथ काम नहीं करते फिर भी बेचारी बनाती है, फिर भी बनाकर खाती है। बहू को एक बार भी दया नहीं आती कि मैं अपनी सास को पेट भर रोटी तो कम से कम दे सकूं। और जब सास मरती है तो रोने आ जाती है, बाल्टियों से आंसू बहाती है। अरे जितने आंसू सास के मरने में बहू ने बहाए हैं, इतना पानी पिला दिया होता सास को तो 2-4 दिन और जिंदा रहती सास। कितना बड़ा ढोंग रचती है बहू, सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है, दिल में कपट है, अंदर कपट है, और सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपनी सासू माँ का बहुत ख्याल रखती हूँ, ये दुनिया को दिखाना चाहती है, जबकि अंदर से ख्याल रखने की इच्छा नहीं है ना। मैया जी, आप भी कभी बहू थी, आजकल आप सासू माँ बनी बैठी हो, क्योंकि बहू से ही तो प्रमोशन होकर के सासू माँ तक पहुंचती है। बहू का प्रमोशन हो गया, सासू माँ बन गई। सास रोती है हमारी बहू हमारी सेवा नहीं करती, तो तुमने कौन सी अपनी सास की सेवा करी थी, कौन सा झूला झुलाया था उसको? जैसा बोया है, देखो बहुएं बोल रही हैं, वैसा काट रही है। अरे उसने बोया तो वो काट रही है, पर तुम भी बो रही हो, मत भूल जाना कि तुम्हें भी काटना पड़ेगा। जैसे को तैसा। जब हम मरते हैं ना, घर वाले लोग कहते पहचानो। अच्छा क्या करें भाई, माना कि आपको पहचानते पहचानते हमारे प्राण निकल गए तो क्या होगा? आप तो 13 दिन बाद आकर के हमारे नाम के रसगुल्ले खाओगे 13 में, और हम आपको देखते देखते मरेंगे तो हम 84 के चक्कर में उलझ जाएंगे। इसलिए मरते समय दुनिया को मत देखो, जमाने को मत देखो, मरते समय परमात्मा नजर आ जाए तो जिंदगी सफल है। इसलिए भक्त कहते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भगवान का चिंतन। और मैं कहता हूँ जब आपके परिवार में कोई मरे उसके पास बैठकर रोइया मत करिए, जब वो मर जाए तब खूब रो लो। अरे अभी मरा नहीं है, अभी राम का चित्र रख दो, हाथ में तुलसी की माला रख दो और कीर्तन करो, श्री राम जय राम, रघुपति राघव राजा राम, नारायण नारायण कीर्तन करो। भगवान का नाम लेकर मरेगा, भगवान का नाम सुनकर मरेगा तो उसके नाम के गया में श्राद्ध ना करोगे तो भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। और राम का नाम लेकर नहीं मरा तो कितने भी बार श्राद्ध कर दो, होने वाला कुछ भी नहीं है।
हम तो कहते हैं कि आप मरने के पहले अपनी 13 बरसी सब कर लो। आपके यहाँ 13 जानते हैं कि नहीं? जानते ना सर, बरसी जानते कि नहीं? साल भर बाद बरसी होती है, मरने वाले के 13 दिन बाद 13 होती है। आप जानते हो कि कुछ और बोलते हैं बिहार में? ठीक है, आप समझ गए। तो मरने के बाद आप 13, आपकी कोई 13 करे, मरने के बाद आपकी कोई बरसी करे, कोई कर्तव्य है कि नहीं? इसलिए ना आप खुद कर लो अपने जीते जी। मरने के बाद बेटा गैया दान करता है, गौ माता, महाराज जी गाय ले लो। क्यों? बोले हमारे पिताजी मर गए ना, तो पिताजी के नाम की गाय है। हमने कहा तेरे पिताजी ने कभी दान करी? बोले पिताजी ने दान नहीं करी। और तू दान कर रहा है? तो बेटा ऐसी गाय दान करता है कि पंडित जी के घर जाते जाते ही मर जाती है। तो आपके बेटे आपके नाम का दान भी घटिया दान करेंगे, है ना? इसलिए आप स्वयं क्यों नहीं गाय दान कर लेते मरने के पहले? आप स्वयं क्यों नहीं भागवत सुन लेते? आप क्यों नहीं ब्राह्मणों को भोजन करा देते? आप क्यों नहीं दीन दुखियों की सेवा कर लेते? आप सारे काम करके मरना, 13 बरसी करके मरना, बाद में कोई करे ना करे, आप स्वयं कर लो। अपने मरने के पहले अपने मुक्ति का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर लो, स्वयं कर लो। मुझे कहाँ जाना है, स्वर्ग में कि नरक में? मैं स्वयं अपने लिए अपना दरवाजा खोल लूं। मेरे दरवाजे मेरा बेटा क्या खोलेगा? मेरे लिए मोक्ष की कामना आप क्या करोगे? अरे भाई, मैं स्वयं अपने ऐसे कर्म करूं, अच्छे कर्म करूं कि मुझे सीधे परमात्मा के श्री चरण प्राप्त हो। उसके लिए मुझे सारे अच्छे काम अभी से करने चाहिए। मरने के बाद ब्राह्मण भोज कराया तो क्या कराया? अरे कभी खुशी से करा दिया करो ब्राह्मण भोजन। सब कुशल मंगल है हमारे घर में, चलो आज हम ब्राह्मण भोज कराते हैं। आज चलो गरीबों को हम अपने घर में आज भोजन प्रसादी रखते हैं। आज इनकी दुआ मिलेगी हमें, आज हमें इनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। करदम जी पुत्र को जन्म देते ही, कपिल मुनि जन्म लेते ही पिताजी उनके घर से निकल पड़े। देवहूति घर में बैठी भगवत भजन कर रही थी। जब कपिल मुनि जब बड़े हुए, एक दिन माँ देवहूति हाथ जोड़कर कपिल मुनि से जाकर प्रश्न करने लगी, हे प्रभु, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। सदिन्द्रिय तर्षणात्, ये इंद्रियां मेरे वश में नहीं है प्रभु। माँ देवहूति कपिल मुनि से प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, मेरा मन वश में नहीं है, कृपा करो कि मेरा मन वश में हो जाए। कपिल मुनि से माँ देवहूति कहती हैं, मुझे संसार का हर सुख मिला, लेकिन मेरा मन है कि अभी तक मेरे वश में नहीं। अच्छा मैया एक बात बताओ, आपको परेशान कौन करता है सबसे ज्यादा? आपका पड़ोसी परेशान करता है कि बेटा परेशान करता है कि पति और पत्नी परेशान करती है? हमें लगता है कि आपको कोई परेशान नहीं करता, आपका अपना मन आपको परेशान करता है। आपका मन कौन परेशान करता है मैया जी? मन। कैसे परेशान करता है वो भी ध्यान से सुन लो, ध्यान देना मेरी माँ। कौन परेशान करता है? अच्छा बताओ, शरीर तो 100 रुपए की साड़ी में भी ढक जाता है। शरीर तो बाजार में 100 रुपए की साड़ी मिलती है कि नहीं मैया? मिलती है ना। शरीर तो 100 रुपए की साड़ी में भी ढक जाता है, पर कम से कम 500 की साड़ी लेती हो, 1000 रुपए की साड़ी लेती हो, कम से कम 1000 रुपए की तो हो, 500 रुपए की तो हो। अब बताइए ये 500 रुपए की साड़ी कैसे चाहिए? मन कहता है कि ये वाली अच्छी नहीं है, ये बहुत अच्छी लग रही है, भले पैसे ज्यादा हैं पर अच्छी लग रही है। अरे भाई, शरीर नहीं कहता कि हमें करोड़ों की चीज दो, आपका मन कहता है। आप तो साइकिल से भी यात्रा कर लेते हो, लेकिन आपके घर में मोटरसाइकिल हो, ये कौन कहता है? मन कहता है ना कि उसके पास है, हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे पास भी कार होना चाहिए। भाई हम तो घास की झोपड़ी में भी रह लेते हैं, लेकिन हमारा खुद का घर होना चाहिए, ये कौन कहता है? कौन कहता है? मन। ये मन बहुत परेशान करता है। मन बार बार हमें नचाता है और हम मन की इच्छाएं पूरी करने में नाचते हैं।
संत लोग यही करते हैं, अपने मन को खत्म कर देते हैं, मन की इच्छाएं खत्म कर देते हैं। मन की इच्छाओं को खत्म कर देना ही महानता है, और मन की इच्छाओं के पीछे दौड़ना ही मूर्खता है। मन की गुलामी मत करिए, मन को अपना गुलाम बनाइए। अभी आप किसकी गुलामी कर रहे हैं? मन की गुलामी कर रहे हैं। मन कहता है ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अच्छा, मन का पेट कभी भरा आज तक? नहीं भरा। पूरी जिंदगी आप संसार का सुख पालो, आपकी 1 एकड़ जमीन है तो मन कहता है 2 होती। जिसकी 2 है उसका मन कहता है 4 होती, जिसका 4 है उसके मन कहता है 10 होती। जिसके घर में 10 एकड़ जमीन है, आपके गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी 10 एकड़ जमीन है। उनसे पूछो कि तुम सुखी हो? महाराज 20 एकड़ हो जाती तो बढ़िया हो जाता। और जिनकी 2 है वो कह रहे हैं 5 हो जाती तो बढ़िया हो जाता। जो साइकिल में चल रहा है वो सोच रहा है मोटरसाइकिल हो जाती, जो मोटरसाइकिल में चल रहा है वो सोच रहा है कार हो जाती तो मैं सुखी हो जाता। जिसके घर में कार है वो सोच रहा है कि भाई मेरे पास बंगला और हो जाता, कोठी और हो जाती, मैं सुखी हो जाता। लो भैया, नीचे से ऊपर तक आप चले जाओ, सब सुख के सपने देखते हैं, सुखी कोई नहीं। संसार कैसा है? प्याज देखी होगी आपने, प्याज जब आप उठाते हैं ना, ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ है। चलो देख लेते हैं। पहला छिलका निकाला तो दूसरे छिलके से भेंट हो गई। अच्छा छिलका है। फिर निकाला तो तीसरा छिलका, फिर निकाला अब कुछ मिलेगा। चौथा छिलका, 5वां छिलका, ऊपर भी छिलका था और अंत में भी क्या है? पूरी प्याज छील लो, अंत में क्या बचता है? बोलो दादाजी। छिलका बचता है। पत्ता गोभी आपने देखी होगी, आपके यहाँ खेती होती है पत्ता गोभी। एक फूल गोभी होती है, एक पत्ता गोभी होती है। पत्ता गोभी के ऊपर क्या होता है? पत्ता। और सबसे अंत में क्या बचता है? ऊपर भी पत्ता, नीचे भी पत्ता, ऊपर भी पत्ता, अंत में भी पत्ता। ऐसे ही सुख, पहले भी दुख, अंत में भी दुख। संसार का नाम दुखालय है, यहाँ दुख के सिवा कुछ नहीं है। जब आपने जन्म लिया था तो पहला काम क्या किया था आपने? जन्म लेते ही पहला कार्य क्या किया आप लोगों ने? रोने का कार्य किया है। पहले ही रोए। पहले पत्ते पर क्या था? रोना। और जब आदमी मरता है तो क्या करता है? रोते रोते मर जाता है। सुख प्रारंभ में भी दुख था और अंत में भी दुख है, यही जिंदगी है। संसार में सुख मिलता ही नहीं है। यदि सुख पाना चाहते हो तो किनारे आना पड़ेगा, परमात्मा की शरण में आने पड़ेगा। यहाँ सुख है, संसार में तो दुख ही दुख है। याद रखना भक्तों, नदी के बीच में जो पत्ता होता है वो बहता जाता है, और जो पत्ता किनारे लग जाता है वो किनारे स्थिर हो जाता है, वो बहाव से बच जाता है। देखा होगा आपने, जो बीच धार में है वो तो बहता है, पर जो किनारे आ जाता है वो बहता नहीं है, वो शांत हो जाता, वहीं हल्का सा घूमता रहता है। ऐसे ही जो बीच भंवर में, वासना की भंवर में फंसा हुआ है, जो वासना की धार में बह रहा है, उसे शांति सुख कहाँ है? जो प्रेम के किनारे से, जो भक्ति के किनारे में आ गया है और किनारे में आकर के भगवत भजन कर रहा है, वही शांत है, वही सुखी है। यदि सुख चाहते हो तो किनारे आ जाओ। एक आदमी सड़क के बीचों बीच चल रहा था, यही रास्ते में अम्बा के कोई सज्जन थे, सवेरे सवेरे साइकिल लेकर जा रहे थे। पीछे से एक ट्रक वाला आया और ट्रक वाले ने कहा, अरे बीचों बीच चल रहा, मरेगा, किनारा पकड़, चल चल। लो भैया, ट्रक वाले ने कह दिया बीचों बीच चलेगा तो मरेगा, किनारा पकड़। साइकिल वाले ने साइकिल छोड़ी, हरिद्वार चले गए। हमने पूछा हरिद्वार कैसे? कल तक तो अम्बा में थे। अरे महाराज जी, साइकिल वाले ने कहा कि ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया। हमने कहा कौन सा ज्ञान दे दिया? बोले सज्जन कि ट्रक वाला बोला बीचों बीच चलेगा तो मरेगा, किनारा पकड़। मुझे लगा कि बहुत चल लिया बीचों बीच, अब तो किनारा हरिद्वार ही किनारा है। यही भगवान का भजन करके कल्याण करने का बढ़िया साधन है, यही भजन करो। बहुत चल लिया बीचों बीच, अब तो किनारे आ जाओ। दादाजी बुढ़ापा आ गया, अब किनारे आ जाओ। किनारे मतलब भोगों से, वासना से, क्रोध से, लोभ से, मोह से किनारा पकड़ लो, है ना? क्योंकि मन बड़ा पापी है ना, पाप कराता है ये मन।